ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज ये वॉइस वगैरह सब चीज ओके है, आ जाओ। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि भारतीय, ये पूछ रहा है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनाओं में हुई। ध्यान रखो 1928 में ना सबसे पहले यूएसएसआर में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, यानी कि सोवियत संघ में, है ना। रशिया को पहले इसी नाम से पुकारा जाता था। ओके अगर हम देखें वहां पर जोसेफ स्टालिन ने शुरू करी थी। किसने शुरू करी है? जोसेफ स्टालिन ने शुरू की है। ओके अब बात आती है कि हमने भी ये कॉन्सेप्ट कॉपी किया 1951 में, और 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना रही हमारी, और आखिरी वाली 2012 से 2017 के बीच में रही है। और टोटल हमारे यहाँ 12 5 ईयर प्लान रहे। हमने फिर बंद कर दिया 2017 में, और चाइना ने भी इसको कॉपी किया था, उसने भी बंद कर दिया। अब बात क्या आती है? अब आती है कि राष्ट्रीय महिला कोष ये किस पंचवर्षीय योजना में बना। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में इसकी स्थापना हुई है। 1993 में इसकी स्थापना हुई है। और हम देखें तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। जो आप 8वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं वो 1992 में शुरू हुई है और 1997 में खत्म हुई। और इस समय पर पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? वो थे पीवी नरसिम्हा राव यहां पर प्रधानमंत्री, क्योंकि 1991 से 1996 के बीच में वही प्रधानमंत्री थे। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ओके तो ये शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 1974 से 1979 तक चलनी चाहिए थी, लेकिन इसको 78 में ही रोक दिया गया। यानी कि वो फिर चली थी 1974 से लेकर और 1978 तक ओनली 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये इंदिरा गांधी जी के समय पर ही शुरू हुई थी, ये बात ध्यान रखना। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो भी इंदिरा गांधी जी के समय पर ही शुरू हुई थी। 1969 से 1974 के बीच में वो पंचवर्षीय योजना चौथी वाली रही थी। छठी वाली पंचवर्षीय योजना भी इंदिरा गांधी जी के दौर में ही शुरू हुई थी। 1980 में शुरू हुई और 1985 में वो खत्म हुई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपको ये आधारित लगती है? दूसरी वाली को बताना है। तो ये हो जाएगी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, और दूसरी वाली 1956 से 1961 के बीच में चली है, ये ध्यान रखना। और ये औद्योगिकरण पर आधारित थी, है ना भाई, ध्यान रखोगे। किस पर? औद्योगिकरण पर। इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगाई गई थी यहां पर, ये ध्यान रखोगे। इसका जो टारगेट था वो कितना था? वो था 4.5। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। 4.5% इसका लक्ष्य वृद्धि दर था, और जो हमने हासिल किया था वो 4.2% हमने हासिल किया था, यानी कि वास्तविक ये था। ठीक है भाई। अच्छा, ये तो हमारी कौन सी होगी पंचवर्षीय योजना? दूसरी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चली है, और पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% लक्ष्य वृद्धि दर थी। ओके भाई, ये हमारा टारगेट था, और जो हमने हासिल किया था वो 3.6% था, यानी कि हमारी वास्तविक वृद्धि दर ये थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, अगर हम देखें पहली वाली में हमने कितने आईआईटी बनाए? 5 आईआईटी बने थे पहली वाली में। अच्छा, अगर हम देखें पहला आईआईटी कौन सा बना था? आईआईटी खड़गपुर का बना था, ये बात ध्यान रखोगे, है ना। 1951 में बन गया था, 1951 में। ओके अच्छा, ये वाली जो थी पहली वाली किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, है ना। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जरा बताइए, इसका मुख्य पर्पस क्या था? वो था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। ठीक है भाई। अब देखो तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 के बीच में चली, और इसमें क्या हुआ कि 1962 में हमारा एक तो हो गया चाइना के साथ वॉर, और एक हो गया 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर। ऊपर से पड़ रहा था अकाल इस समय पर, तो ये पंचवर्षीय योजना फ्लॉप हो गई थी बुरी तरीके से। क्या हो गई थी? फ्लॉप। ओके क्यों? और हमने इसमें टारगेट कितना रखा था? 5.6% का हमने इसमें लक्ष्य वृद्धि दर रखा था, हासिल किया था ओनली 2.4%। ये वास्तविक था। ठीक है भाई, इतना था वास्तविक ओनली इसमें। तो ऐसे भी आप ध्यान रखो। इस पंचवर्षीय योजना के बाद हमने फिर गैप लगा दिया। ठीक है भाई, और ये जो हमने गैप लगाया ना, तो फिर 1966 से 1969 तक, ये 3 साल तक ध्यान रखोगे वार्षिक योजना आती रही थी, याद रखना, यानी कि सालाना वाली योजना आती रही थी। इन 3 साल तक पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। एक बार और ऐसे ही गैप लग गया था हमारा पंचवर्षीय योजना में,
1978 से 1980 के बीच में यहां पर रोलिंग प्लान चलाया गया था। इस बीच में कौन सा प्लान चलाया गया था? रोलिंग प्लान, आवर्ती प्लान चलाया गया था। एक बार और लग गया था गैप, कब? 1990 से 1992 के बीच में। तो 3 बार इसमें गैप लगा है हमारे यहां पंचवर्षीय योजनाओं में, ध्यान रखना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चली थी? ठीक है, ये अभी हमने यहां पर देखा कि वार्षिक योजना 1966 से 69 तक 3 साल चली है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 3 साल तक चली थी पहली वाली, है ना भाई, ध्यान रखोगे। पहले वाला जैसे ही अवकाश लग गया था 1966 से 1969 के बीच, उसमें वो 3 साल रही है। ठीक है भाई, बोलता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना का आपको हिस्सा लगती है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये कौन सी वाली का है? क्या 5वीं लगा सकते हैं हम? बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बोलते हैं इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम स्टार्टेड जो हुआ है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। अच्छा, इसमें हमारा 4.4% लक्ष्य वृद्धि दर थी और 4.8% हमने हासिल करी है, यानी कि वास्तविक रही है हमारी। ओके, वास्तविक इतनी रही है हमारी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये 1974 में शुरू हो गई और 1978 में बीच में ही रोक दी गई है, यानी कि 1979 में पूरी होती लेकिन 78 में इसको रोक दिया। 1977 में प्रधानमंत्री बन गए थे मोरारजी देसाई, उन्होंने 78 में इसको रोक दिया और 78 में फिर क्या शुरू कर दिया? रोलिंग प्लान शुरू कर दिया था। और ये रोलिंग प्लान कब तक गया? 1980 तक गया था फिर। ठीक है, 1900, है ना, ध्यान रखोगे, 1979 तक ये रहे थे, है ना, प्रधानमंत्री। 1977 में बने, 79 में तक ये रहे मोरारजी देसाई। फिर 1979 और 80 में चौधरी चरण सिंह जी बन गए थे। फिर 80 में वापस से इंदिरा गांधी जी आ गई, तो उन्होंने आके छठी पंचवर्षीय योजना चला दी और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी की डेथ 1984 में ही हो गई थी। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको क्या लगती है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। चौथी वाली की क्या है? 1969 से 74। इंदिरा गांधी जी 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री रही और 1980 से 1984 तक रही। तो उन्होंने यहां पर जो शुरू करी है वो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू करी और 1974 तक गई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर है। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, चौथी वाली भी कुछ खास नहीं थी, इसमें भी हमने टारगेट अच्छा रखा था लेकिन ये भी फ्लॉप रही थी। 5.6% हमने टारगेट रखा था, जैसे तीसरी वाली में रखा था ना 5.6, 2.4 हासिल करके लाई थी तीसरी वाली। चौथी वाली में भी 5.6 रखा था लेकिन हासिल थोड़ा ठीक करके लेके गई थी। ये कितना? 3.3% रही, ये भी फ्लॉप ही थी। ठीक है भाई, ये भी फ्लॉप ही रही थी। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के? चौथी वाली के समय पर ही हुई है। 1969 15 अगस्त को इसरो की स्थापना हुई थी और 1969 में ही 1 अप्रैल को ये वाली पंचवर्षीय योजना चल गई थी। कौन सी वाली? ध्यान रखोगे, चौथी वाली। और 1974 तक रही थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथी वाली पंचवर्षीय योजना। ऐसे आप ध्यान रखोगे, शाबाश। गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये हो जाएगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना भी बोला जाता है? किसको बोला जाता है ना भाई? ये बोला जाता है, ध्यान रखोगे, तीसरी वाली को। तो चौथी वाली को मत समझने लगना, तीसरी ही बताना पेपर के लिए आप। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? कौन सी वाली के बाद? चौथी वाली के बाद। हमें पता है हमेशा पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल को शुरू होती थी, ये बात ध्यान रखना, और 5 साल के बाद जाके 31 मार्च को खत्म हो जाती थी। लेकिन कुछ पंचवर्षीय योजना जैसे बीच में रोक दी गई हैं तो वो बस कंप्लीट नहीं हुई, बाकी कंप्लीट होती थी। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। कौन सी बीच में रोक दी गई थी? 5वीं वाली, बाकी सब कंप्लीट हुई थी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यहां पर लगता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है भाई, और 9वीं कब शुरू हुई है? ये 1997 में शुरू हुई है और 2002 तक गई है। 1997 से 2002 तक। ठीक है, यह किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये थे। अच्छा, इतनी बात हो गई। इसमें अध्यक्ष हमेशा ध्यान रखना प्रधानमंत्री ही होते थे पंचवर्षीय योजनाओं में, और उपाध्यक्ष कौन थे यहां पर? वो थे जसवंत सिंह। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कौन थे? जसवंत सिंह।
वो थे यहां पर उपाध्यक्ष इस वाली के। ओके भाई, कौन थे? जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह। अच्छा, एक और बात ध्यान रखोगे, इसके बाद जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, जो 2002 में शुरू हुई थी 2007 तक के लिए, इसकी भी स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान रखोगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लेकिन जब ये खत्म हुई 2007 में, मनमोहन सिंह जी थे उस समय पर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी 2004 में ही आ गए थे। 2004 से लेकर 2009 के बीच में प्रधानमंत्री रहे, फिर 2009 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है भाई, मनमोहन सिंह जी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना में देखा गया? तीसरी वाली में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? तीसरी। बोलते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ये किसने प्रस्तुत करी कि हमारे यहां ऐसे भी 5 ईयर प्लान होने चाहिए? तो वो नेहरू जी ने। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आ जाओ। और हमारा योजना आयोग जो बना था वो कब बना था? योजना आयोग बना था 15 मार्च को। ठीक है भाई, 15 मार्च को बना था, और वो बना था 1950 में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है योजना आयोग का गठन ये कब किया गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? अभी देखा हमने 15 मार्च 1950 को किया गया, और 2014 में इसे खत्म कर दिया गया। और इसमें भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे, ये ध्यान रखना। और फिर इसकी जगह क्या आ गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, और नीति आयोग में भी प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखोगे कौन? वो थे, अगर आप देखोगे, अरविंद पनगड़िया। और अभी इसके उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? सुमन बेरी हैं। ठीक है भाई, और सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी रही है? जो लास्ट वाली रही है, बिल्कुल, है ना, वो रही है 2012 से 2017 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें 8% हमारी लक्ष्य वृद्धि दर रही थी, लेकिन हासिल कितनी करी पता नहीं, क्योंकि ये गणना ही नहीं की गई थी इसकी। ये बात ध्यान रख रहे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इस वाली में, आखिरी वाली में प्रधानमंत्री अध्यक्ष कौन है? इस वाली में हो जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है भाई, मनमोहन सिंह जी। और जो हमारी इससे पहले 11वीं वाली 2007 में शुरू हुई थी ना 2012 के लिए, उसमें भी मनमोहन सिंह जी ही अध्यक्ष थे। अच्छा, आखिरी वाली कौन सी है? 2012 से 2017 जो 12वीं वाली है, इसके उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? आखिरी वाली के मोंटेक सिंह एलुवालिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कौन रहे हैं? वो रहे हैं मोंटेक सिंह एलुवालिया रहे हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर है 2012 से 17 के बीच। ओके, तो ये हो गई तुम्हारी पंचवर्षीय योजना यहां पर एंड। ठीक है भाई, ये थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी यहां पर। ठीक है भाई। अच्छा, मैं तुम्हें और 2-3 चीज जैसे लिखवाऊं। जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना है, याद है ना, जो 2002 से 2007 के बीच में चली है, इसमें हमारा टारगेट क्या था और हासिल क्या किया, है ना? 8.1% हमारा टारगेट था, 7.7% हमने हासिल किया। ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है भाई। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो रही है 2007 से लेकर 2012 के बीच में, इसमें हमने क्या लक्ष्य रखा था? 8.1। ठीक है भाई, इसमें भी हमने 8.1, लेकिन हासिल किया 7.9% लक्ष्य वृद्धि दर। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं अगर रखना चाहते हैं। ये थी तुम्हारी 5 ईयर प्लान जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है तुम्हारा यहां तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मैं मिलूंगा कौन सी वाली? 9 बजे वाली क्लास।